मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणनफल प्रमेय, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए E एंड F आर टू इवेंट्स हैं, किसी सिंपल स्पेस में है ये। बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यू नो वेल, E डिवाइडेड बाय F अगर है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF। ठीक है साहब, आप थोड़ी सी देर के लिए सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर केवल हमें इसकी वैल्यू निकालना हो यहाँ से, ये जिसको कि मैंने रेड किया हुआ है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो अपने प्लेस पर रहेगा और बाकी सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। तो इस हिसाब से पी ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो इस तरह होगी, पी एफ इंटू पी ई डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है साहब, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑलराइट, ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए अभी पहले यहाँ पर एफ इवेंट पहले से हैपन हुआ था, है ना, यानी कि अब इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड पी एफ अपान ई, एफ को अगर ऊपर लेते हैं एक बार तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इस तरह से बनता, पी ई नीचे आ जाता। ठीक है, और अब हम दोबारा से इसको रेड करते, ये वाले पोर्शन को रेड करते और आपसे बोलते कि इसकी वैल्यू निकालिएगा। तो इसकी वैल्यू जब आप पता करते तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आती, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई, यहाँ से देखिए पी ई इधर को आ जाता। ठीक है, तो पी ई इंटू में पी एफ डिवाइडेड बाय ई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखिए जो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड है वो भी पी ई इंटरसेक्शन एफ है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी पी ई इंटरसेक्शन एफ है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ है ना, किसके इक्वल है, एक बार इसके इक्वल है, पी एफ इंटू में पी ई डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, फिर एक बार ये पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है, पी ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द एफ अपान ई। ठीक है, तो ये आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी थी। इसको देखने के बाद, प्रूफ करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है ना। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। An urn contain 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn one after the other without replacement. What is the probability that both the balls are black? ये बोल रहे हैं कि अगर एक कलश है, अर्न है, उसके अंदर 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं, तो एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक 2 बॉल उसमें से निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो बॉल उसमें से निकाल लिया जाता है वो उसमें दोबारा रखा नहीं जाता है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों बॉल ब्लैक हों। ठीक है साहब, तो देखिए ये क्वेश्चन बस हम 1 मिनट में ही सॉल्व करते हैं। इन द फर्स्ट मैंने ई को लेट किया है, फर्स्ट बॉल बी ब्लैक, एंड एफ को लेट किया है कि मैं दूसरा बॉल जब निकाल रहा हूं तो सेकंड बॉल कैसा है, ब्लैक है। ठीक है साहब, यहाँ एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो आपको बोलना चाहिए कि फेवरेबल केसेस 10 है, 10 ब्लैक बॉल है और टोटल बॉल 15 है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई, एक बॉल निकाल लिया, एक के बाद दूसरी बॉल निकाल रहे हैं और कंडीशन ये है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो बॉल आपने निकाला है वो आपको वापस नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो ब्लैक बॉल हैं, देखिए उसमें एक बॉल कम हो जाएगा, तो बॉल कितने बचे, 9 बचे। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स 9 हो गए और टोटल आउटकम्स 9 + 5 मिलके कितने हो गए, 14 हो गए। साहब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिस फॉर्मूले से आप डरते हैं उस फॉर्मूले को आप एक बार यहाँ लिखिएगा, पी ई इंटू पी एफ डिवाइडेड बाई ई। यहाँ एफ अपान ई इसीलिए आता है कि जो ई इवेंट है वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, इसलिए एफ के डिवाइड में उसको लिखा जाता है और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसीलिए तो इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। पी ई की वैल्यू है मेरे पास में 10/15, ऑलराइट, और एफ अपान ई की वैल्यू है 9/14। यहाँ हम इनको फटाफट कैंसिल करते हैं। 5 से हमने डिवाइड किया हुआ है, 5 से हमने डिवाइड किया हुआ है
5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। आंसर इज दैट 3/7 है ना। आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को बार बार प्ले करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर बेसिस। एग्जाम्पल नंबर 9, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 पत्ते क्रमिक रूप से ताश की गड्डी में से बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाले जाते हैं। यानी कि जो कार्ड आप निकाल लेते हैं वापस आपको ताश की गड्डी में रखना नहीं है। What is the probability that first 2 cards are king? यानी कि पहला पत्ता आपने निकाला, बोल रहे हैं कि वो किंग हो, फिर दूसरा पत्ता आप निकालते हैं तो बोल रहे हैं वो भी किंग हो, और तीसरे पत्ते के बारे में बोल रहे हैं कि वो इक्का होना चाहिए, एस कार्ड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसको भी अपन 1 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं आज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। आप इससे डरते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नाम से पता चल रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखिए फर्स्ट कार्ड अगर किंग हो ताश की गड्डी में तो आप जानते हैं अनुकूल परिणाम प्रतिकूल परिणाम, अर्थात फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ताश की गड्डी में 4 किंग है, टोटल पत्ते उसमें 52 है, 4/52 हो गए। वेरी सिंपल, किसी को कोई प्रॉब्लम, इसको और सॉल्व किया तो 1/13 हो गए। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। आगे आइए जी, सेकंड कार्ड अगर आप किंग होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो यहाँ आपसे ये बात कही गई है कि जो कार्ड आपने ड्रॉ कर लिया है उसको वापस रखना नहीं है, और जब आप कार्ड वापस नहीं रखेंगे तो उसमें एक किंग का कार्ड कम हो जाएगा और टोटल 52 थे तो टोटल हो जाएंगे 51। तो सेकंड टाइम में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से होगी, 3 कार्ड ब्लैक 3/51। इसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। ऑलराइट, फिर आप आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस है हमारे पास में कि वो इक्का होना चाहिए। अब आपको पता है ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, जबकि मैंने अभी यहाँ पर एक भी इक्का नहीं निकाला है। फर्स्ट कार्ड में भी मैंने किंग ड्रॉ किया है, सेकंड टाइम में भी मैंने किंग ड्रॉ किया है, तो इक्के मेरे पास में पूरे के पूरे ही हैं, यानी कि 4 ही इक्के मेरे पास मौजूद हैं। और टोटल कार्ड्स कितने थे, 52 कार्ड्स थे मेरे पास में, है ना। एक ब्लैक, एक किंग निकाला, फिर दूसरे बार में किंग निकाला, तो ये दोनों माइनस हुए, तो टोटल कार्ड्स कितने बच रहे हैं, 50 बच रहे हैं। और इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है साहब, अब ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन आप अभी भी प्रॉब्लम में हैं। बस देखिए यहाँ पर PA जो पहले बार में आपने निकाला 1/13, PB जो दूसरे बार में आपने निकाला 1/17, और PC A इंटरसेक्शन B यानी A और B दोनों इवेंट हैपन होने के बाद आप C निकाल रहे हैं, उसका सीधा इफेक्ट पड़ा है उस पर, है ना, इसलिए उसको डिवाइड में लिखा हुआ है। पहले आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ किया, तो टोटल 52 थे, तो एक और एक कम होकर टोटल हो गए 50। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 25। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में आ रहा है 5525। दिस इज अवर आंसर। ठीक है,